आज मैं बनी अपने ही इवेंट पे बलून आर्टिस्ट। मैंने अपने इवेंट के सारे बलून्स आज खुद ही लगाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उज़्मा शुएब है और आप इस वक्त मुझे मेरे ही चैनल लाइफस्टाइल विद उज़्मा शुएब पे देख रहे हैं। मेरे इस इवेंट का एक छोटा सा व्लॉग मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। मेरा ये इवेंट था मेमार में, बटरफ्लाई थीम थी हमारी और इसमें जो है बलून्स मैंने खुद ही लगाए जैसा कि आप देख रहे हैं। मैं आपको शुरू से ये सारा इवेंट जो है वो शेयर करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बलून खुद से लगाने की वजह बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सीईओ होते हैं लेकिन आपको छोटे से छोटे काम भी अपने इवेंट के करने पड़ते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि भले आप सीईओ हों लेकिन आपको सारे काम आने चाहिए। तो बलून्स मैंने खुद लगाए। शुरू करते हैं यहाँ से। ये सारी प्रिपरेशन है जो कल के लिए इवेंट हम रेडी कर रहे हैं। उसके लिए मैंने बटरफ्लाइज़ जो हैं वो ख़ुद कट की हैं। असल में मैं चाह रही थी कि मुझे बटरफ्लाई बनी बनाई मिल जाएं, जो कि नहीं मिली। तो उसके बाद मैंने कट की। साथ में बेटे का पेपर भी था, उसकी भी तैयारी करवा रही थी, जैसा कि आपको मेरी क्राफ्टिंग और बेटे की बुक्स साथ दिख रही हैं। अब हम जो है वो रिक्शे में जा रहे हैं अपना इवेंट करने के लिए। वेन्यू पे हम ये पहुंच चुके हैं। ये इनका प्यारा सा घर है क्लाइंट का। बेल बजाने के बाद क्लाइंट ने जो है वो गेट खोला और हम इनके घर में एंटर हो गए। सबसे पहले जो है वो हमने जगह डिसाइड की कि हमें कहाँ इवेंट करना है और फिर फाइनलाइज़ हुआ कि ड्राइंग रूम में जो है हमें इनका स्टेज लगाना है। मेरे साथ मेरा देवर मौजूद था। हम दोनों ने जो है वो काम शुरू किया। सबसे पहले जो है इनका सोफ़ा हटाया और उसके बाद हमने अपने बैकड्रॉप पे पैनाफ्लेक्स सेटिंग करनी शुरू की। इनका एक छोटा सा वन बैकड्रॉप का इवेंट था, तो हमने सोचा कि हम इसको खुद ही कर लेते हैं, टीम बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप भले ही सीईओ हों अपनी कंपनी के, लेकिन आपको छोटी से छोटी चीज़ें भी आनी चाहिए। बिला वजह एक छोटे से इवेंट के लिए मैं पूरी टीम बुलाकर पैसा खर्चा क्यों करूं। और इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये फिक्सिंग वाला काम और बलून स्टाइलिंग का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ। साथ में मैंने अपने देवर को लगाया, इसने मेरी बहुत हेल्प की और हम लोगों ने जो है वो फ़िलहाल बैकड्रॉप पे पैनाफ्लेक्स जो है वो फिक्स करना शुरू कर दिए हैं। ये काम आसान नहीं होता है, हमें इसमें देखना पड़ता है कि कहीं से भी कोई क्रीज़ ना आए और बहुत अच्छी फिटिंग आए पैनाफ्लेक्स की और अच्छे से काम हो जाए। सबसे बड़ा मरहला हमारा यही था और काफ़ी डर डर के हम ये काम कर रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमने जो है चीज़ों को असेंबल करना भी शुरू कर दिया था। मतलब एक तरफ से जो है मैंने सबसे पहले तो इसको मेन जगह से फ़िक्स किया और उसके बाद जो छोटी मोटी जो पिन्स थी जहाँ से हम इसको कोशिश कर रहे थे कि क्रीज़ ना आए, वो छोटी मोटी जो है वो हम पिनें लगा रहे थे ताकि इसमें क्रीज़ ना आए। साथ में दिलावर मुझे हेल्प करवा रहा था और नीचे की साइड जो है फिर मैंने दिलावर को पकड़ाई कि भाई तुम काम करो। हमारे जो क्लाइंट थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है वो हमें पूरी एक स्पेस फ्री करके दे दी थी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी काम करने में। बस ये था कि हमें 5 बजे तक इवेंट रेडी करना था, तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सारा काम कर लें। याह्या जिसका मेरा पेपर था बेटे का, उसको मैं सारा काम देकर आई थी। मुझे उसकी भी टेंशन लगी हुई थी कि उसको जो है वो घर जाके देखना है, उसको टेस्ट लिख के देना है, क्योंकि उसके पेपर्स में गैप नहीं था। उसकी भी फ़िक्र लगी हुई थी और इधर हम काम भी कर रहे थे। तो बहरहाल हमारी कोशिश ये थी कि 5 बजे हमें क्लाइंट ने बोला, तो हम 5 बजे तक इनका इवेंट रेडी कर दें। घर में मैं खाना वगैरह बना कर आई थी और यहाँ पर अब हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। जितनी देर में दिलावर जो है वो छोटी छोटी इसकी फिक्सिंग कर रहा था, यानी कि बड़े बड़े जहाँ जहाँ पे पिन्स लगानी थी वो तो हमने सेट कर दिया था, बाकी जो छोटी छोटी जगहों से इसकी सेटिंग करनी थी ताकि बिल्कुल भी क्रीज़ ना आए पैनाफ्लेक्स में, वो मैंने दिलावर को दी थी और वो फिर काम इस पर कर रहा था। ये एक हमने एक सेफ्टी पॉइंट के लिए एक चीज़ की थी कि आगे की तरफ बैकड्रॉप ना गिर जाए, तो हमने इसमें पीछे से तारें लगाकर इनकी वॉल पे ना एक सीनरी लगी हुई थी वो हमने हटवाई, और ताकि हम वहाँ पर इसको बैकड्रॉप को उससे भी कील से थोड़ा सा हैंग अप कर दें। अब बारी थी बैकड्रॉप खड़ी करने की। बैकड्रॉप हमने खड़ा कर लिया है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छी फिटिंग आई थी इसकी पैनाफ्लेक्स की, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़िटिंग आई थी, कहीं से भी क्रीज़ नहीं आ रहा था। तो साबित यह हुआ कि आप बिना टीम के भी काम कर सकते हैं। अगला जो मरहला था वो हमारा बलून्स की स्टाइलिंग थी। उसके लिए सबसे पहले हमने बलून्स फुलाए और अब हम मेन गार्लैंड बना रहे हैं। ये काम मैं ही कर रही थी, दिलावर को ये काम नहीं आता इतना अच्छा, लेकिन उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई, क्योंकि बलून का जो काम होता है वो एक बंदा अकेले नहीं कर सकता, उसको अपने साथ एक हेल्पर की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त फ़िलहाल जो है वो हम मेन गार्लैंड बना रहे हैं
आपको अजीब ही लग रहा होगा कि मैं खुद ही जो है यहाँ पे बलून वेंडर बनी हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और इंसान के अंदर सारे हुनर मौजूद होने चाहिए। अमूमन ये सारे काम मेरी टीम करती है, चाहे फिक्सिंग हो, चाहे बलून हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन आज ये काम मैं खुद कर रही थी। और इंसान को कभी भी किसी काम में कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। कोशिश मेरी ये थी कि बहुत अच्छा सा मैं एक बलून गार्लेंड बनाऊं ताकि मेरी क्लाइंट जो है वो बहुत खुश हो जाएं। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि भले मुझे ज़्यादा एफ़र्ट लगानी पड़े, लेकिन क्लाइंट को मैं एक अच्छा सा इवेंट क्रिएट करके दूं ताकि वो उनके लिए हमेशा एक यादगार मेमोरी रहे और आगे भी आइंदा वो हमें याद रखें अपने इस काम के लिए। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है भले थोड़ी सी एफ़र्ट ज़्यादा लग जाए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन काम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अब जो है वो हमने गार्लैंड के लिए एक तरफ से तो हम गार्लैंड लगा चुके हैं, लेकिन अभी हम दूसरी साइड के गार्लैंड के लिए बलून्स फुला रहे हैं। और ये जो थीम थी ना, ये बटरफ्लाई की थीम थी और हमने इसमें पर्पल के साथ पेस्टल कलर के बलून्स का इस्तेमाल किया था, यानी पर्पल बैकड्रॉप था और पेस्टल कलर के बलून्स हम जो है वो फुला रहे थे, लगा रहे थे। लेकिन मसला एक इसमें ये हुआ था कि हमारे पास वो जो ब्लू कलर वाले बलून्स हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब क्वालिटी के आ गए थे। कभी कभी हो जाता है, बहुत सारे पैकेट में एक पैकेट जो है वो ख़राब निकल जाता है, वो बलून बार बार फट रहे थे। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही थी, बार बार बलून्स को फुलाना पड़ रहा था। लेकिन फ़िलहाल जो है हम कोशिश कर रहे थे कि जल्द से जल्द काम टाइम पे हो जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखूँ और अगर कोई मिसहैप हो जाए तो हमारे पास टाइम होना चाहिए उसको कवर करने के लिए। इस वक्त जो है मैं छोटे छोटे फिलर्स फुला रही हूँ जो बलून्स के साइड में लगते हैं, ताकि आपके जो गार्लैंड की लुक है वो अच्छी आए। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन बहरहाल काम तो करना था क्योंकि मैंने अपनी टीम को बुलाया नहीं था और मैं बहुत कम ही करती हूँ। मतलब मैं अपने घर के इवेंट में बलून गार्लैंड खुद बनाती हूँ, बाकी तमाम तर इवेंट्स में जो है वो मैं बलून वेंडर को बुलाती हूँ, वही ये सारे काम करता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, थोड़ा जो है ख़ुद भी काम करना चाहिए और हमने जो है वो फाइनली मेन गार्लैंड जो था बलून का वो बना लिया। और अब हम इसको, अगला हमारे पास तीसरा मेन मरहला था कि इसको बैकड्रॉप पे हम फिक्स कर सकें, तो उसी की कोशिश हम कर रहे थे। दिलावर को ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आती हैं नहीं, उसको मैं जैसे जैसे बोलती जा रही थी वो बच्चा करते जा रहा था साथ साथ काम, और उसने मेरा काम बहुत आसान कर दिया था क्योंकि उसकी अच्छी बात यह है कि उसको मैं जो भी समझाती हूँ वो अच्छे से समझ लेता है और बिल्कुल मेरे मुताबिक परफेक्ट काम करके देता है। मेरा मसला ही परफेक्शन है। आप मुझे इवेंट मैनेजमेंट की दुनिया का आमिर ख़ान भी कह सकते हैं। मेरा बहुत बड़ा मसला है परफेक्शन का, कि मुझे हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है और उसी हिसाब से फिर हम काम कर रहे होते हैं। और दिलावर की सबसे अच्छी बात ये कि जैसी चीज़ मुझे चाहिए होती है वो उसको समझता है और उसी हिसाब से काम करता है। और अब देखें हमारा गार्लैंड जो है वो फ़िक्स हो गया है और अब हम इसमें डिफरेंट जो एडिशनल चीज़ें होती हैं, जैसे बड़े वाले बलून्स होते हैं, फिलर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऐड करना शुरू हो गए हैं और हम साथ साथ ऐड कर रहे हैं। टाइम भी मैं देखते जा रही हूँ कि टाइम पे हमारा काम हो जाए, क्योंकि टीम जब होती है तो काम जल्दी हो जाता है, मगर अभी थोड़ी देर लग रही थी। और अभी आपने जैसा कि देखा, ये ऊपर से ब्लू वाले बलून्स फट गए। अब मुझे दोबारा इसमें जो है वो बलून्स लगाने होंगे ताकि ये जो खाली खाली सी जगह है ये अच्छी से फिल हो जाए। हालांकि अगर मैं ये क्लाइंट को ना भी बताती तो उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन क्योंकि मसला परफेक्शन का मेरा है, मुझे अच्छी लुक चाहिए होती है, तो मैं तो इसको ऐसे छोड़ने वाली हूँ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं अभी ये बड़े वाले बलून्स लगा लूँ, उसके बाद फिर मैं उस ब्लू वाले को सेट कर रही हूँ। उधर दिलावर जो ब्लू वाले बलून्स फुला रहा है ताकि जो बलून फट गए हैं हम उनको वहाँ पर कवर कर सकें, सेट कर सकें। और ये एक बार नहीं हुआ, बार बार ये हो रहा था कि ब्लू वाले बलून्स फटे ही जा रहे थे, फटे ही जा रहे थे। अच्छा, अब क्योंकि ये गार्लैंड लग चुका है और मेरी हाइट से काफ़ी ऊंचा पड़ रहा था, तो मुझे दिलावर को बोलना पड़ा कि तुम ऊपर ब्लू वाले बलून्स लगाओ। लेकिन दिलावर को इसकी फ़िक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती नहीं है, तो वो भी मुझे बार बार सेट करना पड़ रहा था। और नीचे से फिर अभी हम बेस जो होती है ना बलून गार्लैंड की, वो हमें अच्छी बनानी बहुत ज़रूरी होती है। वो थोड़ी सी हैवी होती है, बाकी ऊपर जितने भी बलून्स जा रहे होते हैं उससे ज़्यादा हैवी नीचे वाली बेस होती है, तो उसको हमें काफ़ी ज़्यादा बलून से फिल करना पड़ता है। तो वही मैं साथ साथ कोशिश कर रही थी और उधर दिलावर को भी बोल रही थी कि इसको ऐसे लगाओ, ऐसे लगाओ। फिर इन दी एंड फिर मैंने आखिर में जाके उसको खुद ही लगाया, क्योंकि वो दिलावर उसको थोड़ा लूज़ लगा रहा था तो वो वाली लुक नहीं आ रही थी, इस वजह से मुझे वो खुद ही लगाने पड़े थे। और अभी एक साइड का गार्लैंड बना है, दूसरी साइड का गार्लैंड बाकी है। अब मुझे थोड़ी सी टेंशन शुरू हो गई थी कि एक तरफ तो मैं काम करे जा रही हूँ और ये बलून जो फटे जा रहा है जिसकी वजह से मेरा काम डबल डबल हो रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइम पे पूरा ना हो पाए।
हालांकि हमें अच्छी तरह से पता होता है कि क्लाइंट हमें जो भी टाइम देता है वो उनका एक्चुअल टाइम नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट के गेस्ट 8 बजे आने होते हैं तो वो हमें 5 बजे का टाइम देता है, लेकिन हम कोशिश यही करते हैं कि जो टाइम हमें क्लाइंट ने दिया है वो हम उसी पे पूरा कर दें, ताकि कभी भी कोई ये बात नहीं हो सके कि नहीं आपने तो लेट कर दिया। मुझे क्लाइंट से बातें सुनना अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट मुझे किसी से भी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा काम ऐसा हो कि कोई मुझे कुछ कह ना सके, इनफैक्ट उनको और अच्छा लगे काम और पसंद आए। बलून गार्डन में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, सिर्फ़ और सिर्फ ये ब्लू बलून्स जो फटे जा रहे थे। आपने मेरा हाथ देखा, हाथ पे मेरे जो बलून्स का पाउडर होता है उसकी वजह से एलर्जी हो रही थी, तो मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था। क्लाइंट हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें पिज़्ज़ा सर्व किया। दिलावर तो बैठ के खा रहा है, मेरे पास बैठ के खाने का टाइम नहीं था क्योंकि मुझे दूसरी साइड का गार्लेंड बनाना था। मैंने उसको कहा तुम खाओ जब तक मैं गार्लेंड के लिए मेन बेसिक जो है वो क्रिएट करती हूँ, उसके बाद फिर मुझे टाइम मिला तो मैं खा लूँगी। इस वक्त मेरे हाथ बुरे तरीके से जल रहे थे क्योंकि बलून में एक पाउडर होता है, उससे मुझे एलर्जी है। लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ता है। जब आप काम करते हैं तो फिर आपको ये चीज़ें नहीं देखनी पड़ती और ग्लव्स पहन के आप ये वाला काम नहीं कर सकते। अल्लाह का शुक्र है एक साइड पे बलून गार्लैंड हमारा अच्छा हो गया था। अब दूसरी साइड पे हम बलून जो है वो लगा रहे थे। दूसरा जो गार्लैंड था वो हमारा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इसमें भी हमारा एक मिसहैप हो गया था। इसमें क्या हुआ था, ये जो येलो वाला बड़ा वाला बलून मैंने लगाया है ये बिल्कुल एंड में जब मैं पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ, ये बिला वजह इसकी हवा निकल गई, क्या हुआ, ये बिल्कुल फुस हो गया था। असल में जो धागे हम इसमें लगाते हैं, मैंने दिलावर को कहा था कि उनको काट देना जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद उन धागों को काटते हुए उस बलून पे कैंची लग गई थी, जिसकी वजह से वो फुस हो गया था। और अब फिर दोबारा मुझे उसकी भी बेस क्रिएट करनी पड़ी थी, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आपको वीडियो में ये छोटे छोटे धागे लटके हुए नज़र आ रहे हैं, इसको बाद में काटना होता है। तो इस वजह से मुझे समझें डबल काम करना पड़ा था, लेकिन बहरहाल फिर वो हमने आखिर में सेट कर दिया था। ये हमारी टेबल आ गई है, बटरफ्लाई कटआउट हमने इसके साथ बहुत प्यारा सा रखा था। टेबल हमने साफ़ वाफ़ करके सारा इवेंट रेडी कर दिया था। और ये है जनाब हमारी फ़ाइनल लुक। इनके ड्राइंग रूम के एंट्रेंस को हमने इस तरह से बलून से सजा दिया था। और अब आप देखने जा रहे हैं हमारा प्यारा सा क्यूट सा बटरफ्लाई वाला इवेंट। और आपने हमें मुझे देख कर ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। पेस्टल कलर्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। बटरफ्लाइज हमने जो कल